बासमती चावल किसका, पाकिस्तान या इंडिया? आखिर बासमती के एक लफ्ज पर दोनों मुल्क इतनी बड़ी जंग क्यों लड़ रहे हैं? इस नाम की असल मलकियत किसकी है? और अगर इंडिया ये हक हासिल कर लेता है तो पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हो सकता था? आइए देखते हैं इस वीडियो में, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ताज़ा पेशरफ्त में ऑस्ट्रेलिया की वफाकी अदालत ने बासमती के नाम पर खुसूसी हुकूक हासिल करने की इंडियन अपील को मुस्तरद कर दिया है और पाकिस्तान इसे अपनी एक बड़ी कानूनी और तिजारती कामयाबी करार दे रहा है। फैसले में लिखा हुआ है कि बासमती सिर्फ इंडिया की पैदावार नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी तारीखी तौर पर उगाया जाता है और पाकिस्तानी काश्तकारों और बरामद कुनंदगान को भी इस नाम के इस्तेमाल का मुकम्मल हक हासिल है। अब सवाल यह है कि बासमती आया कहां से है? यही वो नुक्ता है जहां तारीख दोनों मुल्कों के दावों को एक दूसरे से जोड़ देती है। तारीखी रवायात के मुताबिक बासमती की काश्त बरसगीर में सदियों से होती चली आ रही है। बाद माहिरीन इसे पंजाब और सिंध के कदीम ज़रई इलाकों से जोड़ते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे कदीम इलाकों के हवाले भी इस बहस में दिए जाते हैं और दिलचस्प हकीकत यह है कि ये दोनों तारीखी मकामात आज पाकिस्तान में मौजूद हैं। नाज़रीन, लफ्ज़ बासमती के मानी भी इसकी असल पहचान को जाहिर करते हैं। आमतौर पर इसका ताल्लुक खुशबू या महक से जोड़ा जाता है, जबकि बाद माहिरीन इसे खुशबू की मलिका के मफहूम से भी ताबीर करते हैं। यही खुशबू, लंबा दाना और मखसूस जायका इसे आम चावल से अलग थलग बनाता है। इस मुनफरिद खुसूसियत की वजह से आलमी मार्केट में बासमती की कीमत भी दूसरे चावल के मुकाबले में हमेशा ज़्यादा होती है। दोस्तों, असल जंग तारीख से ज़्यादा तिजारत की है। दुनिया में बासमती पैदा करने वाले बुनियादी तौर पर दो बड़े ममालिक पाकिस्तान और इंडिया हैं। फराहम करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आलमी बासमती बरामदात में इंडिया का हिस्सा तकरीबन 65% बताया जाता है, जबकि बाकी बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से जाता है। यानी अगर बासमती की आलमी मार्केट को 100 हिस्सों में तकसीम करें तो तकरीबन 65 हिस्से इंडिया और सिर्फ 35 हिस्से पाकिस्तान के पास बनते हैं। यही 35% पाकिस्तान के लिए अरबों डॉलर की अहमियत रखता है। नाजरीन, अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि 2019 और 20 में इंडिया ने तकरीबन 44,50,000 टन बासमती चावल बरामद किया, जिसकी मालियत तकरीबन 31,000 करोड़ भारतीय रुपए बताई गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की मजमूई चावल बरामदात की मालियत तकरीबन 2.2 अरब डॉलर तक बताई जाती है, जबकि पाकिस्तानी बासमती की बरामदात का हजम मुख्तलिफ बरसों में तकरीबन 800 मिलियन डॉलर से 1 अरब डॉलर के दरमियान रहा है। यानी बासमती के नाम और शनाख्त पर किसी भी कानूनी पाबंदी का पाकिस्तान की बरामदी आमदन पर बराह रास्त असर पड़ सकता है। मार्केट की तकसीम भी दिलचस्प है। दुनिया के बासमती के सबसे बड़े खरीदार खलीजी ममालिक हैं। ईरान, सऊदी अरब, इराक, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और यमन जैसे ममालिक इंडियन बासमती की बड़ी मंडियां शुमार होती हैं। फराहम किए गए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इंडिया के अहम खलीजी खरीदार मजमूई बासमती बरामदात का तकरीबन 70% तक खरीद रहे हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान के बासमती का तकरीबन 40% हिस्सा यूरोपीय मार्केट में पहुंचता है, जबकि बाकी ऑस्ट्रेलिया और खलीजी ममालिक समेत दूसरी मंडियों में भी फरोख्त होता है। नाज़रीन, इसीलिए यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में बासमती के नाम पर होने वाली हर कानूनी जंग पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल है। अगर किसी बड़ी ताकत में यह तय हो जाए कि सिर्फ इंडियन चावल ही बासमती कहला सकता है तो पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान को अपना ब्रांड तब्दील करना पड़ सकता है। कीमत मुतासिर हो सकती है, खरीदारों का एतमाद कम हो सकता है और 1 अरब डॉलर के करीब कारोबार दबाव में भी आ सकता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का हालिया फैसला पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से अहम है कि अदालत ने बासमती को सिर्फ इंडिया तक महदूद करने का मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया। इससे पाकिस्तान के इस तारीखी दावे को तक़वियत मिलती है कि बासमती एक मुश्तरका ज़रई विरसा है, जिसे 1947 की सरहदों ने 2 मुल्कों में तकसीम कर दिया, मगर इसकी खुशबू, तारीख और जोग्राफियाई शनाख्त को मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, अब असल सवाल ये है कि क्या ये फैसला आलमी सतह पर बासमती की जंग का रुख तब्दील कर देगा?
کیا یورپی یونین میں بھی پاکستان کا موقف مضبوط ہوگا اور کیا مستقبل میں پاکستان اور انڈیا باسمتی کو مشترکہ ورثہ تسلیم کر کے کسی فارمولے پر متفق ہوں گے یا خوشبو کے اس چاول پر اربوں ڈالر کی قانونی جنگ مزید شدت اختیار کرے گی؟ لیکن ایک بات واضح ہے کہ باسمتی اب صرف کھانے کے میز کی زینت نہیں رہا، یہ تجارت، تاریخ، قومی شناخت اور عالمی منڈی میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک بڑے معاشی مقابلے کی علامت بن چکا ہے۔